लेकिन आप आज पूरी तरह से मोदी जी के बचाव में पूरा होमवर्क करके बैठी हैं। आपको तो यही प्रॉब्लम है आपके जीवन की, तीनों नेताओं की बाइट। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। अब आपको मैंने 1000 बार कहा है, आवाज नीचे कीजिए इनकी। रोज बैठ के यहाँ पर इनका तरीका यही हो गया है, बहुत हो गया। अति से भी ज्यादा अति आगे निकल चुके हैं आप। हर दिन आप शो पर आकर मीडिया पर हमला करते, मेरे शो पर मत कीजिएगा। पिक्चर चालू करो बे। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। राहुल गांधी इस देश का नंबर 1 आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, तो इनका ना तो कोई धर्म है ना ईसाई धर्म है। राहुल गांधी ने जो रिजर्वेशन खत्म करने की बात की है, हमारे मागास वर्गीय की, हमारे ओबीसी की, हमारे पिछड़े जाति की, ऐसे राहुल गांधी की जो जवान काट के लाएगा, मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। कंगना रनावत ने पहले राहुल गांधी जी के फोटो तस्वीर आपत्तिजनक बनाई, वो सोशल मीडिया पर चली। उसके बाद एक एमएलए, यहाँ के दिल्ली के पूर्व एमएलए रहे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो तेरा भी वही हर्ष होगा जो तेरी दादी का हुआ था। शर्म करो, भगवान से डरो। एक बीजेपी के लीडर ने नहीं कहा कि गलत है ये। मनोज तिवारी जी की तो हिम्मत कहां से होगी जब इनके प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो कहते हैं मैं दंगाइयों को कपड़े से पहचान लेता हूं। जब गृह मंत्री महोदय किसी चीज का उत्तर नहीं दे सकते हैं तो ये कहां से देंगे बेचारे। अभी पिछले दिनों 1-2 दिन पहले ही वहां के एक एमएलए हैं शिंदे गुट के, उन्होंने 11 लाख का इनाम रख दिया। आप देखिए, मतलब 11 लाख का इनाम लीडर ऑफ अपोजिशन की जीभ काट कर जो लाएगा उसके लिए 11 लाख का इनाम है और पूरी बीजेपी खामोश है। इन लोगों को शर्म नहीं आती, मतलब बेशर्मी का कौन सा चोला पहनकर ये लोग सत्ता में बैठे हैं। शायद वहां पर प्री क्वालिफिकेशन यही है मोदी सरकार में मंत्री बने रहने की कि जो जितना जहर उगल सकेगा वो उतनी तरक्की पाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को आतंक। आप पॉलिटिकल सवाल की दिशा में न जाइए, मैं दृढ़ता से नहीं जो। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सवाल की दिशा में मत जाइए, मैं दृढ़ता से इसका उत्तर नहीं दूंगा। देश के गृह मंत्री जब इस तरह की चीजों को इग्नोर करेंगे, जिनके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है कि किस तरह से यहाँ पर सबकी रक्षा करनी है। बात तो सही है। राहुल गांधी का बयान, नरेंद्र मोदी 6 महीने बाद घर से बाहर निकल पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे, युवा उनको डंडे मारेंगे। जा पूछ क्या। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी सुनकर चुप रहना नामुमकिन है, क्योंकि मुझे भाजपाइयों पर रत्ती भर भरोसा नहीं है, इसीलिए वक्त है डटकर इनका सामना करने का। लेकिन अरे कायर लीचड़ों, राहुल गांधी को तुम्हारी इन टुच्ची हरकतों और शब्दों से लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम तिलचट्टे जैसी अपनी बातें कहते रहो, लेकिन एक बात याद रखना, राहुल गांधी में शेर का कलेजा है, कभी आजमाना तो आ जाना, नतमस्तक होकर जाओगे। ये हुई ना बात। जब ये विवादास्पद बोलने की बात आती है, जितनी गालियां नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस के लोगों ने दिया है, इन्हीं की नेता सोनिया गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर कहा, जिसको देश पूरा संपूर्ण बहुमत से जिता करके प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाया है। उनको कांग्रेस के नेताओं ने क्या क्या बात बोली, अच्छा बात नहीं है। ये आलोक जी को पता है। आलोक जी की इतनी भी हिम्मत नहीं है कि उस पर बोलने की साहस कर सके। मैं तो ये कह सकता हूँ यहाँ बैठ करके कि जो भी इस तरह की बात बोलते हैं उसमें हमारे पार्टी में उनसे सवाल जवाब होते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। लेकिन आलोक शर्मा जी जिस पार्टी से, उस पार्टी के अभी नेता प्रवक्ता बोल रही थी, इनका भाषा सुन लीजिए। क्या इस भाषा में हम और आलोक शर्मा जी बात कर सकते हैं? क्या इस भाषा में राजनीतिक लोग बात करेंगे? ये जो हम संसद में बैठते हैं, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष होते हुए लोगों को बेल में आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो वो नेता प्रतिपक्ष हैं। वो लगातार झूठ बोलते हैं, वो लगातार अपनी ही बातों को ऐसा यू टर्न मारते हैं जिससे हम सब बैठे बैठे सदन में हंसी गूंजती है।
क्या राहुल गांधी जी के सारी बातों को, जैसे वही बात एक है कि डंडे मारेंगे लोग, देश के प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह की बात बोलने के बाद किसी ने राहुल गांधी जी को कुछ बोला? नहीं। आलोक जी इस पे कुछ कमेंट करेंगे? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अपना संस्कार है। हम इसलिए हमने शुरू में बोला कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात आई है उसको हम पूरा सुने नहीं है, हमने डायलॉग सुना है, हम उससे अलग नहीं है। नहीं, ये बात अगर सांसदों को नहीं पता, देश के गृह मंत्री को नहीं पता कि किस लीडर ऑफ अपोजिशन को आतंकी कहा जा रहा है, तो बड़ा दुर्भाग्य है। किस तरह का लोकतंत्र देश में चल रहा है। देश के गृह मंत्री सवालों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज तिवारी जी स्वयं उस संसद के उसी सदन के सदस्य हैं, इनको कंटेक्स्ट ही नहीं पता अभी तक। म्यूजिक। किसी को भी किसी भी कंटेक्स्ट में आतंकवादी कह देंगे क्या मनोज जी? कोई भी कंटेक्स्ट हो, आप आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? तो किसी को आलोक जी किसी प्रधानमंत्री को डंडे मारने की बात करेंगे क्या? आप नहीं, आपने एक मिनट, प्रधानमंत्री को डंडे मारने की बात करेंगे क्या? सुनिए मेरी बात, आलोक जी सुनिए, सुनिए मनोज जी, कोई बात आपने नहीं, 3 बार रिपीट कर लिया, उसका उत्तर दूंगा। मनोज जी शांति से सुनिए, ठीक है मनोज जी शांति से सुनिए। मनोज जी देखिए, मनोज जी पूरा कर ले, वो मैं फौरन आ रही हूँ, पूरा कर ले। आप बीच में मत बोलिए, मुझे उत्तर देने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपके तमाम सांसदों के ऊपर कौन कौन से केस हैं जरा देख लीजिए उनको। सारे हीनियस क्राइम के लोग संसद में भर दिए मोदी जी ने। पूरे देश के लोकतंत्र का भट्टा बैठा दिया आप लोगों ने। लेकिन दिक्कत यह है कि आप ही लोग हिंसा का संरक्षण करते हैं। मोनू मानेसर जैसे गुंडों को पकड़ने के लिए जब वहां पर राजस्थान की पुलिस जाती है तो आप लोग वहां पर राजस्थान की पुलिस के ऊपर केस कर देते हैं। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। कारण क्या है कि आप लोग संरक्षण देते हैं और आप लोगों को इससे फायदा होता है राजनीतिक। आप लोग हिंदू मुस्लिम करने में इन तमाम चीजों का फायदा उठाते हैं। राहुल गांधी जी के आप आतंकी कहें, कुछ कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आप ही लोगों का चरित्र बताता है। ये प्री क्वालिफिकेशन है कि मंत्री रहना है, सांसद रहना है तो इस तरह के बयान दीजिए। और मनोज जी 2-4 बयान आप भी दे दीजिए इस तरह के, शायद आप भी मंत्री बन जाएंगे। मनोज भाग्य है भैया जी, हम तो आज भी इस तरह के बयानों की निंदा करने की हिम्मत नहीं हो रही है इन लोगों की, शर्म नहीं आ रही है इन लोगों को। मनोज इस तरह के बयान को भी कंटेक्स्ट ढूंढ रहे हैं। हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कहते, मतलब इनडायरेक्टली कहते हैं। इसी तरह के हेट स्पीचेस ने हमारे 3 बड़े लीडर्स की जान ली। महात्मा गांधी को इसी तरह के हेट स्पीच ने डायरेक्टली गोली मारी थी। कौन सी विचारधारा? अरे डंडे मारेंगे कौन सा मुहावरा है आलोक जी? आलोक जी डंडे मारेंगे कौन सा मुहावरा है? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। कहाँ का मुहावरा है? पढ़ेंगे। देखिए अंजना जी, आप मोदी जी को हमारी बताइए। सुनिए जरा एक बात, सुनिए। डंडे पड़ेंगे, एक मिनट, डंडे पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे। एक मुहावरा है कि अगर आप गलत काम करेंगे तो जनता डंडे मारेगी आपको। डंडे वो वास्तव में नहीं पड़ते कि अगर आप राजनीति में ठीक से नहीं रहेंगे तो जनता डंडे मारेगी आपको। मनोज तिवारी जी जवाब दीजिए। लेकिन आप आज पूरी तरह से मोदी जी के बचाव में पूरा होमवर्क करके बैठी। आपको तो यही प्रॉब्लम है आपके जीवन की, किसके बचाव की और किसके सवाल की। खाली एक तरफा सवाल आपसे करते रहे या उनसे करते रहे। आज मैंने क्या तीनों का जवाब नहीं दिया है? आप ना सोशल मीडिया पर ये वाहवाही और ताली बटोरने के लिए बेवजह के आप हमले मत किया कीजिए आलोक शर्मा। ये बहुत गलत तरीका है जो आप हमेशा करते हैं। एक तरफा बात नहीं होगी, आपसे भी प्रश्न किया जाएगा। तीनों नेताओं की बात, आप चुप रहिए, अब चुप रहिए। अब बुरा लगा आपको मैंने 1000 बार कहा है आवाज नीचे कीजिए इनकी। रोज बैठ के यहाँ पर इनका तरीका यही हो गया है, हमेशा माध्यम पर हमला करना, चीखना, चिल्लाना और उसके बाद से प्लीज सर, प्लीज बहुत हो गया सर, बहुत हो गया। अति से भी ज्यादा अति आगे निकल चुके हैं आप। हर दिन आप शो पर आकर मीडिया पर हमला करते, मेरे शो पर मत कीजिएगा। बहुत हो गया। आलोक जी डंडा दोनों तरफ के सवाल उठ रहे हैं और तीनों नेताओं के बयान सुनाए जिन्होंने राहुल जी के खिलाफ बोले हैं। एक सवाल पूछ लो तो होमवर्क कर लिया है ना, आके आपके गुणगान गाएं, और वो नहीं करेंगे। हम पूछेंगे आपसे सवाल, पिछले जन्म में क्या पाप किया था? पिछले जन्म में क्या पाप किया था? अंजना जी, कोई पाप करके आए थे आप? जो आपका 2014 से पहले जन्म हुआ या मेरा जन्म हुआ, क्या हम पाप करके आए थे? ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हिंदुस्तान में पैदा हो। ये भाषा और संरक्षण पूरा का पूरा बीजेपी के संस्कार हैं, मोदी जी की भाषा है। ये आरएसएस की भाषा है।
भारत तेरे टुकड़े होंगे जिसने नारे लगाए, हम उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन क्या वो एडिटेड स्क्रिप्ट तो नहीं थी? क्या उसके ऊपर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सिस्टम पार देंगे। नहीं, कांग्रेस ज्वाइनिंग की डेट बताइए मुझे। कांग्रेस आराम से डांटिए मत। कांग्रेस ज्वाइनिंग की डेट बताइए। ये कोई आपका दरबार नहीं है सर, चिल्लाना बंद कीजिए, बता रहे हैं आप। नहीं, आप डांटने का काम तो आपका सर, आप ही चिल्ला रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि 3 बार से वो लगातार है। आप है सबको। नहीं, सबको। आपके नेता ने कहा हिंदुओं को हिंसक कहा, आपके नेता ने भगवा को आतंकवाद से जोड़ा, कांग्रेस ने हमेशा जोड़ा। उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? उल्टा कहा। मैं आलोक जी एक बात और बता दूं आपसे, अभी बदत है भाई, अभी बदत है कि हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता है। आप एग्जैक्ट शब्द को तोड़ मरोड़ रहे हैं। हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता है, एग्जैक्ट शब्द ये हैं। और जो लोग हिंसा करते हैं वो हिंदू हो ही नहीं सकते हैं, वो सनातनी हो ही नहीं सकते हैं। जो लोग हिंसा करते हैं, क्या सनातन में हिंसा का कोई स्थान है? लेकिन आप लोगों का सोशल मीडिया का इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि ढोल पीट के उस स्टेटमेंट को पूरा बदल दीजिए। और मैं कहूंगा आज तक से कि राहुल गांधी ने कहा हो कि हिंदू हिंसक होते हैं तो अभी चलाएं। मैं चुप बैठूंगा। मैं सही हूं या मनोज जी सही हैं, अभी बताएं। चलाइए उस स्टेटमेंट को। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।